हरिओम। 2024 में बुधवार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पड़ रही है। भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चन और व्रत का पर्व शरद पूर्णिमा के रूप में ये आज बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजन पाठ करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 से होगी। समापन होगा अगले दिन शाम को 4:55 पर। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। खीर का भोग लगाया जाता है। रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। अगले दिन वितरित किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अमृत बरसता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करके कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीरहरण के अवसर पर दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के पुलिन पर होने वाली गोपियों के साथ रास रचाई थी। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित करके आसन, आचार्य, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा से पूजन करना चाहिए। रात के समय गो दुग्ध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर पूरियों की रसोई सहित अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके भगवत भजन करना चाहिए। चांद की रोशनी में सुई पिरोना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करना चाहिए। खीर से भरी थाली रात को खुली चांदनी में रहने देना चाहिए। दूसरे दिन उसका सबको प्रसाद देना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में जल, दोनों में रोली तथा चावल रखें। कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। टीका काढ़ें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्रा जी के पाँव का स्पर्श करके गेहूं का गिलास उसे दे दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। इसकी कथा इस तरह है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूर्ण व्रत करती पर छोटी अधूरा। छोटी बहन की जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, पर बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख निवेदित किया और कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहा करेंगी। उसने वैसा ही किया। उसका लड़का हुआ और शीघ्र मर गया। उसने उस लड़के को पीढ़े पर सुलाकर ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने बड़ी बहन को बुलाया, बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन के बैठने से ही जो ही उसका घाघरा बच्चे को छुआ तो वो रोने लगा। बड़ी बहन ने तब कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती हो? यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती, तू पूरा करती और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती, इसलिए तेरे ही पुण्य से बालक जीवित हुआ। उसके बाद उसने नगर भर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो रात भर खीर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है। फिर अगले दिन खीर का वितरण किया जाता है और स्वयं भी खाना चाहिए। इस खीर को खाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पुराणों के हिसाब से इस खीर में अमृत रहता है और इसके खाने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, नोटिफिकेशन